गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सेकेंड क्लास ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। लास्ट क्लास में हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, जो कि एक पीरियोडिक फंक्शन है। इसे हम लोग रेस्ट्रिक्शन लगाकर किस तरह 1 ऑन टू फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है जिसका डोमेन और रेंज हमारे पास गिवन है, और ये हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज का काम करेगा। पहले हम बात समझते हैं, जो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन था, मान लेते हैं जो फंक्शन था f ऑफ x हमारे पास साइन थीटा था। तो इस थीटा के प्लेस पर हम लोग क्या कोई भी रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास वैल्यू आता था वो -1 से लेके 1 के बीच में ही आता था। तो ये जो हम लोग कोई भी वैल्यू इस थीटा के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करते थे उसे हम लोग क्या कहते थे, डोमेन ऑफ द फंक्शन कहते थे। और उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आता था, पूरे फंक्शन का वैल्यू आता था, उसे हम लोग क्या कहते थे, रेंज ऑफ द फंक्शन कहते थे। इसी डोमेन में हम लोग क्या किए थे, रेस्ट्रिक्शन लगाए थे, जिसके लिए बार बार वैल्यू आपका रिपीट हो रहा था। उस वैल्यू में हम लोग क्या कर दिए थे, रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। तो ये हमारा क्या कहलाता था, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता था ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के लिए। साइन के लिए हम लोग रेस्ट्रिक्शन कहां से कहां लगाए थे, -π/2 से लेके π/2 तक। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन। लेकिन इसमें हम लोग क्या किए थे, रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, तो इसीलिए हम लोग इसे सेकेंड नाम प्रिंसिपल वैल्यू के नाम से भी जानेंगे। अब देखिए, हम लोग को क्या करना था, जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन था उसका इनवर्स फाइंड आउट करना था। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी आपके पास फंक्शन नजर आ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, उसमें क्या करेंगे, इनवर्स का साइन लगा देंगे, -1 पावर डाल देंगे, तो ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो जाएगा। और जो ये आपका डोमेन का काम करता था, किसके लिए, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के लिए, वो आपका क्या हो जाएगा, अच्छा, जो आपका ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में डोमेन था वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के लिए किसका काम करेगा, रेंज का काम करेगा, रेंज का काम करेगा। और जो रेंज आ रहा था आपका ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में, वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के लिए डोमेन का काम करेगा, डोमेन का काम करेगा। तो ये तो बात हो गई थी लास्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस किए थे उसके बारे में। कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन था, सर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का जो डोमेन रेंज है उसके बारे में भी डिस्कस कर दीजिए। तो ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डोमेन रेंज हो गया, और ये आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डोमेन और रेंज हो गया। इन बातों को नोट करेंगे, और आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के जितने भी फॉर्मूले हैं उन सारे फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ प्रूफ भी करेंगे। आपको पैटर्न बताएंगे किस तरह फॉर्मूले को याद किया जाए। टोटल 8 टाइप्स ऑफ फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे, जिसमें 50+ फॉर्मूले आने वाले हैं। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो पैटर्न आप लोग को हम बताएंगे उस पैटर्न से याद करिएगा फॉर्मूले को, तो सारा फॉर्मूला काफी इजीली याद हो जाएगा। तो आते हैं आज के क्लास में। तो आज के क्लास के लिए हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमारे पास आएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू वैल्यू आएगा स्टूडेंट x, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x वैल्यू आएगा आपका x, tan इनवर्स ऑफ tan x वैल्यू आपका x ही रहेगा, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x इक्वल टू वैल्यू आपको x देगा, सेक इनवर्स ऑफ सेक x वैल्यू आपका x ही रहेगा,
कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स, वैल्यू आपका एक्स ही रहेगा। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है, जो ये वैल्यू आपका एक्स आ रहा है वो क्या होगा, कोई एंगल होगा या फिर कोई नंबर होगा। तो यहां पर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है और बाहर में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के साथ एक्स लगा हुआ है ना, और यही एक्स आपका वैल्यू भी आ रहा है इस पूरे टर्म का। तो यहां पर जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के साथ एक्स लगा है वो क्या होता है, एंगल होता है या कोई नंबर होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के साथ जो एक्स या फिर थीटा रहता है वो आपका एंगल रहता है। तो यहां पर जितने भी एक्स आप देख रहे हैं वो आपका एंगल होगा, और ये एंगल क्या होगा, जो आपका डोमेन या फिर प्रिंसिपल वैल्यू है वो उसके अंदर ही होगा। दैट मींस यहां जो एक्स आपका आ रहा है वो आपका बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू, देखिए साइन का एक्स जो डोमेन है वो क्या कहां से कहां हो सकता है, -π/2 से लेकर π/2 होगा। कॉस का जो आपका डोमेन है वो आपका x बिलोंग्स टू 0 to पाई होगा। tan का जो आपका डोमेन है x बिलोंग टू आपका करेगा -π/2 से लेकर π/2 तक, ये आपका tan का हो गया। cot का जो डोमेन होगा x वो बिलोंग आपका करेगा 0 to पाई। सेक का जो आपका डोमेन है वो आपका बिलोंग करेगा 0 to पाई, बट इसमें क्या नहीं होगा, माइनस करना पड़ेगा हमें 90 डिग्री को। डेट मीन्स माइनस करेंगे π/2 को। कॉसेक का जो डोमेन होगा, जो वैल्यू x आ रहा है वो आपका लाई करेगा x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच में, और इसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 0 डिग्री को। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला हो गया। इन बातों को नोट करें, हम इसका आपको प्रूफ भी बता रहे हैं। चलिए इन बातों को नोट कर लेंगे। चलिए प्रूफ देखते हैं हम लोग, इसे प्रूफ किस तरह करेंगे। हम फर्स्ट वन प्रूफ कर रहे हैं आपको, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स को। तो यहां पर हम लोग स्टूडेंट मानेंगे लेट, जो ब्रैकेट में है ना उसे मान लीजिए, लेट साइन एक्स इक्वल टू थीटा मान ले रहे हैं। तो ये साइन हमारा इक्वल टू को बोथ साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा ना पावर। तो ये हमारा साइन इनवर्स ऑफ थीटा हो जाएगा ना, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ थीटा हो जाएगा। अब देखिए थीटा हम किसको माने थे, साइन एक्स को माने थे ना, तो थीटा का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ थीटा का वैल्यू क्या है, साइन एक्स है, तो इनटू में हम लोग डालेंगे साइन एक्स। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स आपको क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। इसी चीज को प्रूव करना था। एक और हम प्रूव कर दिखा रहे हैं, सेकेंड वन आपका ले रहे हैं tan का। हम लोग प्रूव कर रहे हैं tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू क्या आएगा, वैल्यू x आएगा। ब्रैकेट में जो है उसे हम लोग मान लेंगे लेट करके, लेट tan थीटा इक्वल टू x। अब tan इक्वल टू को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, इस थीटा के प्लेस पर क्या हमारा था, tan थीटा था ना उसे, अच्छा ठीक है, अच्छा हम लोग क्या किए, tan x को था ना, सॉरी tan x को मानेंगे ना थीटा, tan x इक्वल टू क्या मानेंगे, tan x ब्रैकेट में क्या था, tan x था, उसे हम लोग क्या मानेंगे थीटा। और ये tan हमारा उधर जाएगा तो tan इनवर्स ऑफ थीटा आ जाएगा ना, इक्वल टू में क्या बचेगा, x बचेगा। चलिए ठीक है, चलो अब इस थीटा के प्लेस पर क्या हम माने थे, थीटा इक्वल टू tan थीटा ना, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। थीटा हम लोग माने थे tan थीटा का, इक्वल टू क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो इस तरीका से अब इन सारे फॉर्मूले को प्रूफ भी कर सकते हैं। याद करना काफी आसान है।
साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स क्या होगा एक्स, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स क्या होगा एक्स होगा। और ये एक्स क्या रहेगा तो हमारा एंगल रहेगा, कहां से कहां बिलोंग करेगा। अगर आपको डोमेन रेंज याद है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का तो आप एक्स का वैल्यू भी बता सकते हैं कहां से कहां लाई करने वाला है। चलिए इन्हें नोट डाउन करेंगे, सेकेंड टाइप ऑफ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे फिर। चलिए सेकेंड टाइप ऑफ फॉर्मूला जो आपका होगा वो आपका होगा फर्स्ट वन साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या देगा एक्स देगा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स देगा, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू वैल्यू आपको x देगा, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x इक्वल टू वैल्यू x देगा, सेक ऑफ सेक इनवर्स x इक्वल टू वैल्यू x रहेगा, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स ऑफ x वैल्यू क्या रहेगा x रहेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए इनवर्स फंक्शन के साथ क्या आता है, थीटा के प्लेस पर या एक्स के प्लेस पर क्या आता है कोई नंबर आता है, तो यहां पर जितने भी एक्स है वो आपको क्या देंगे वैल्यू एक नंबर देंगे। और वो नंबर कहां से आएगा, ये जो रेंज देख रहे हैं ना साइन कॉस टेन का उसके बीच का नंबर होगा। दैट मींस जो यहां पर एक्स है वो बिलोंग करेगा क्या, साइन का क्या है -1 से 1 के बीच में इसका वैल्यू रहेगा एक्स का। कॉस में एक्स कहां से कहां बिलोंग करेगा -1 to 1 के बीच में। टेन में जो हमारा रेंज आ रहा है वो क्या होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, कॉट में भी x बिलोंग्स टू क्या होगा रियल नंबर होगा, सेक में x बिलोंग्स टू क्या होगा रियल नंबर तो होगा लेकिन क्या माइनस करना पड़ेगा -1 to 1 को माइनस करना पड़ेगा। कॉसेक में कॉसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x में x वैल्यू आ रहा है और ये x हमारा कहां से कहां बिलोंग करेगा रियल नंबर से, लेकिन इसमें भी माइनस करना पड़ेगा -1 to 1 के बीच में। चलिए ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, याद करना भी आसान है, सेम पिछले टाइप ऑफ फर्स्ट वन टाइप ऑफ फॉर्मूले की तरह ही है। सारे का वैल्यू क्या आ रहा है x ही आ रहा है, लेकिन x यहाँ पर क्या होगा कोई नंबर होगा और नंबर कहां से कहां के बीच में होने वाला है वो भी आप लोग यहां पर अच्छे से देख रहे हैं। चलिए प्रूफ करते हैं इन सारे फॉर्मूले को। तो फर्स्ट वन हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, फर्स्ट हमारा है क्या साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या लाना है x आना है, जो ब्रैकेट में है ना उसे मान लीजिए थीटा, लेट साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू क्या मान ले रहे हैं थीटा, तो साइन इनवर्स इक्वल टू को वो साइड जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा ना, और थीटा किसको माने साइन इनवर्स x को, तो x इक्वल टू ये साइन ऑफ थीटा के प्लेस पर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स ऑफ x। तो इसी चीज को तो प्रूफ करना था। चलिए एक और प्रूफ कर दे रहे हैं, सेकेंड वन हम लोग सेक को ले रहे हैं, सेक ऑफ सेक इनवर्स x इक्वल टू क्या लाना है x लाना है, ब्रैकेट में जो है उसे मान लेंगे थीटा, लेट सेक इनवर्स ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा। चलो सेक इनवर्स इक्वल टू को वो साइड जाएगा तो x इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, थीटा का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो x इक्वल टू ये हो जाएगा सेक थीटा का वैल्यू क्या है सेक इनवर्स ऑफ x, सेक इनवर्स ऑफ x। तो ये फॉर्मूला हमारा फिर से प्रूव हो गया। इन सारी बातों को नोट डाउन करेंगे। थर्ड वन फिर हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे। चलिए थर्ड वन प्रॉपर्टीज हमारा होगा, थर्ड वन प्रॉपर्टीज हमारा है रेसिप्रोकल ऑफ
ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, रेसिप्रोकल ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो इस टाइप में जो फॉर्मूले आपके होंगे, जो क्लास 11th में आपने ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का रेसिप्रोकल टर्म पढ़ा था, डेट मींस क्या, साइन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/cosec x होगा ना, सेक एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/cos x होगा। उसी पैटर्न पर इस फॉर्मूले को याद करना है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजमेंट रहेगा। क्या चेंजमेंट रहेगा समझते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास होगा साइन इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक इनवर्स ऑफ x, कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x, कॉस इनवर्स ऑफ 1/x बराबर होगा आपका सेक इनवर्स ऑफ x, सेक इनवर्स ऑफ 1/x बराबर आपका होगा कॉस इनवर्स ऑफ x के बराबर, tan इनवर्स ऑफ 1/x बराबर आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ x के, कॉट इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ x के। देखिए क्लास 11 में पढ़े थे ना, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन होता है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, और सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस होता है। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है, और कॉट का रेसिप्रोकल टेन होता है। सेम उसी पैटर्न पर है, लेकिन यहां पर आपका रेसिप्रोकल साइन एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते थे, साइन एक्स इक्वल टू क्या लिखते थे, 1/cosec x ना, cosec x लिखते थे ना। तो यहाँ फंक्शन हमारा नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाता था। यहां पर क्या होगा, जो साइन इनवर्स के साथ वैल्यू होगा, कोई नंबर होगा, वो रेसिप्रोकल में रहेगा, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो ये कोसेक इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन होता है, तो यहां पर वैल्यू देखिएगा रेशियो में रहेगा, तो कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता था, तो यहां पर कॉस के साथ अगर वैल्यू रेशियो में गिवन है, 1/, में गिवन है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ x। चलिए इसको प्रूव करते हैं। फर्स्ट वन प्रूव कर रहे हैं हम लोग, साइन इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक इनवर्स ऑफ x होता है। चलिए मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स इक्वल टू वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा ना। तो ये 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। चलो ठीक है, अब इस x को इक्वल टू को उधर भेज देते हैं और साइन थीटा को इधर ले आते हैं, तो x उधर जाएगा तो और साइन थीटा इधर आएगा, तो ये 1/, में साइन थीटा होगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। चलो ठीक है, अब 1/, में साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/, में साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। तो इस 1/, में साइन थीटा को हम लोग कोसेक थीटा लिख दे रहे हैं, इक्वल टू में क्या है, x है, इक्वल टू में क्या है, x है। चलो ठीक है, अब इस कोसेक इनवर्स, कोसेक को इक्वल टू के वो साइड ले जाइए, तो कोसेक x हो जाएगा ना, और यहां पर क्या बचेगा, थीटा। तो थीटा इक्वल टू हमारे पास कोसेक इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। थीटा हम लोग किसको माने थे, साइन इनवर्स ऑफ 1/x को, तो थीटा के प्लेस पर आप लोग साइन इनवर्स ऑफ 1/x लिख दीजिए, इक्वल टू में क्या आ रहा है, कोसेक इनवर्स ऑफ x। ये प्रूफ हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। एक और प्रूफ कर आपको हम बता दे रहे हैं, इन बातों को नोट करें। चलिए एक और हम प्रूफ कर दे रहे हैं इसमें से कॉस का। हमारे पास सेकेंड प्रूफ कर रहे हैं कॉस इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू क्या आएगा, सेक इनवर्स ऑफ x आएगा। मान लीजिए लेट
कॉस इनवर्स ऑफ 1/x बराबर क्या, थीटा। कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और इधर क्या बचेगा 1/x इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, x को उधर भेज दे रहे हैं और कॉस थीटा को इधर ले आ रहे हैं, तो ये हमारा 1 में कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 1 में कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, तो ये आपका हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू x। सेक को उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स x, थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x। थीटा हम लोग किसको माने थे, कॉस इनवर्स ऑफ 1/x को, तो थीटा का वैल्यू यहां पर रख दे रहे हैं, कॉस इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ x। इसी चीज को प्रूव करना था। तो स्टूडेंट आप रिमेनिंग सारे फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं, एक तो फॉर्मूला आप खुद से ट्राई करें, अगर किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन आएगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इन बातों को नोट करें, फिर हम लोग 4 टाइप ऑफ फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। चलिए, फोर्थ टाइप के फॉर्मूले में हम लोग हेडिंग डालेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन विथ निगेटिव वैल्यू। अब ये क्या बात हो गई, विथ निगेटिव वैल्यू, तो इसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन तो रहेगा, लेकिन उसके साथ इनवर्स फंक्शन के साथ जो ये वैल्यू होता था, कोई नंबर होता था, वो निगेटिव टर्म में रहेगा। तो क्या होगा देखते हैं, साइन इनवर्स ऑफ -x, साइन इनवर्स ऑफ -x, ये बराबर आपका हो जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स x के, tan इनवर्स ऑफ -x बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स x के, cosec इनवर्स ऑफ -x बराबर होगा आपका माइनस ऑफ cosec इनवर्स x के, cos इनवर्स ऑफ -x बराबर आपका हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x के बराबर हो जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ -x बराबर आपका होगा पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ x के बराबर, कॉट इनवर्स ऑफ -x बराबर होगा आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x के। चलिए इन सारे फॉर्मूले को नोट करेंगे, फिर हम एक एक करके इन फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। चलो फर्स्ट वन फॉर्मूला हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन फॉर्मूला हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ -x बराबर होता है किसके, साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ साइन इनवर्स x के बराबर होता है। चलिए यहां पर हम लोग माइनस ऑफ साइन इनवर्स, लेट साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं थीटा। अब साइन इनवर्स इक्वल टू को वो सेट जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और यहां पर साइन क्या बचेगा, माइनस ऑफ x इक्वल टू साइन थीटा बचेगा। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस टर्म को वो साइड भेज देते, या फिर बोथ साइड हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये x इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ये x इक्वल टू साइन माइनस में थीटा लिख सकते हैं क्या, साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा ही तो होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है, 11th में पढ़े होंगे। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। चलिए ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इस साइन फंक्शन को आप लोग इक्वल टू के इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा,
साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस में थीटा हो जाएगा। चलो, और थीटा हम लोग किसको सब्स्टिट्यूट किए थे, इसको सब्स्टिट्यूट किए थे ना, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस यहां, और थीटा के प्लेस पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस में एक्स आ जाएगा। हमें चाहिए क्या था फॉर्मूला, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स चाहिए था ना, तो देखो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आ रहा है लेकिन साथ में माइनस आ रहा है, तो क्या करिए बोथ साइड माइनस साइन से इनटू कर दे, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आपको क्या वैल्यू देगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स वैल्यू देगा। ये फर्स्ट प्रूफ हो गया। एक और प्रूफ करके हम बताते रहे आपको tan का। सेकंड, ये हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए, माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स होना चाहिए। चलो क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं लेट tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट, थीटा। tan इनवर्स इक्वल टू वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में x इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा ना, ठीक है। चलो माइनस साइन से क्या कर सकते हैं, बोथ साइड इनटू कर सकते हैं, या फिर हाँ, या फिर माइनस साइन उधर कर दे, तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ tan थीटा। x इक्वल टू हम tan माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या, tan माइनस थीटा, माइनस tan थीटा ही तो होता है। चलिए ठीक है, अब tan टर्म को क्या करिए, tan को इधर ले आइए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू माइनस में थीटा। इस माइनस साइन को इधर ले आते हैं, या फिर बोथ साइड क्या कर देंगे, इनटू कर देते हैं माइनस टर्म से, तो ये माइनस में हो जाएगा क्या, tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा। तो माइनस में tan इनवर्स ऑफ x बराबर, थीटा हम लोग किसको माने थे, थीटा हम लोग माने थे tan इनवर्स ऑफ माइनस में x को, तो tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आपको क्या वैल्यू देगा, माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। ये सेकंड प्रूफ हो गया। एक और हम आपको cos का प्रूफ कर दे रहे हैं, ठीक है, ये वाला। प्रूफ करने जा रहे हैं हम लोग क्या, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट, पाई माइनस में cos इनवर्स ऑफ एक्स, cos इनवर्स ऑफ एक्स, इसे प्रूव कर रहा है। मान लेंगे लेट cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट, थीटा। cos इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos थीटा, और यहां पर क्या बचेगा, माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू cos थीटा बचेगा। चलिए ठीक है, अब क्या करिए, माइनस साइन से दोनों साइड इनटू कर दीजिए, तो ये x इक्वल टू माइनस में cos थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना। चलो ठीक है, ये x इक्वल टू माइनस में cos थीटा को क्या हम cos पाई माइनस में थीटा लिख सकते हैं। cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस में cos थीटा होता है ना, 11th क्लास में पढ़े होंगे। चलो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में cos थीटा, उसी चीज को हम लोग इस फॉर्म में लिख चुके हैं। अब इस cos को इक्वल टू को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू व्हाट, पाई माइनस में थीटा। थीटा का वैल्यू यहां पर सब पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई माइनस में थीटा, हम किसे माने थे, cos इनवर्स ऑफ माइनस में x को, माइनस में x को। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो टर्म माइनस में है इक्वल टू के इधर ले आएंगे, और इस टर्म को इक्वल टू के वो साइड ले जाएंगे, तो ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, इधर क्या बच गया, पाई बच गया था, और ये प्लस में टर्म है इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ x। इसी चीज को प्रूव करना था। cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा, पाई माइनस में cos इनवर्स ऑफ x के बराबर होगा। तो स्टूडेंट ये था आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के 4 टाइप्स ऑफ फॉर्मूले, जिसमें आपने अभी तक 24
फॉर्मूले को डिस्कस किया गया है। तो उन सारे फॉर्मूले को अच्छे से याद कर ले। बेटर होगा आप लोग कॉपी कलम साथ में लेकर बैठे और जितने भी फॉर्मूले को आपने यहाँ पर देखा अभी तक उन सारे फॉर्मूले को कॉपी और पेन पर नोट जरूर कर ले। ये आपका अभी तो काम देगा ही देगा, लेकिन जब कैलकुलस स्टार्ट होगा तो उसमें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये आपका प्ले करेगा। तो मेरा सजेशन रहेगा इन सारे फॉर्मूले को अच्छे से नोट करें, अच्छे से रिकॉल करें और याद कर ले। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट 4 टाइप ऑफ फॉर्मूले आपको सेकेंड वीडियो में जल्द लेकर आ रहे हैं। तब तक मन लगा कर पढ़िए। थैंक यू।